अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं इस्लाम आबाद में कश्मीर हाईवे पे। और जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी ट्वीट में बता चुके हैं कि इस्लाम आबाद जा रहे हैं मियाँ साहब की पेशी पर। सलामत रहें, खुश रहें, आप पर आपका बच्चों का साया कायम रहे, हमेशा खुश रहें, हमारी दुआएं हैं। इमरान खान हमेशा हवा में छोड़ता है, लेकिन कभी कभी वो गले पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी नहीं, हर दफ़ा ही गले पड़ जाती है। इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी या इमरान खान साहब का हुक्म था या इमरान खान साहब का तरला था, जो भी था कि जनरल बाजवा को मैं बुलाऊंगा गवाही के लिए। अब यहाँ पर आगे जाके बताते हैं कि क्या जनरल बाजवा ने इमरान खान का ये चैलेंज कबूल कर लिया, बताएंगे आगे जाके। लेकिन इससे पहले बात करेंगे आज मियाँ नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया में जो पेशी है वो है क्या, केस कब हुआ था और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर बात करेंगे। अच्छा, अल अज़ीज़िया में सज़ाएँ नवाज शरीफ की आखिरी सज़ाएँ हैं, इसके बाद मियाँ साहब की कोई सज़ा नहीं रह जानी, ठीक है जी। अल अज़ीज़िया स्टील मिल का रेफरेंस बनाया गया था और नैब ने दावा किया था कि नवाज शरीफ ने सऊदी अरब में ये सरमाया कारी की है। हालांकि 2001 में ये स्टील मिल मियाँ मोहम्मद शरीफ ने सऊदी अरब में कायम की थी, जिसके इंतज़ामी अमूर नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज चला रहे थे और आज की तारीख तक चला रहे हैं। स्टील मिल में सऊदी हुकूमत ने भी सरमायाकारी की थी। नैब ने इल्ज़ाम लगाया था नवाज शरीफ इसके बेनिफिशरी हैं, लेकिन नैब से जब सबूत मांगे गए, दस्तावेज़ात मांगे गए, तो वो फ्राहम करने में बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए, बल्कि बार बार मांगे गए लेकिन वो कभी भी पेश नहीं कर सके। यानी नैब तहरीरी इल्ज़ाम पर साबित करने में नाकाम रहा, समात के दौरान आएँ बाएँ शाएँ करता रहा, लेकिन चूँकि इस वक्त सज़ा सुनाना मकसूद था, फिर सबूतों और हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। वैसे तो नवाज शरीफ के वकला इस केस को पनामा की तरह दबरदूस्त कर चुके हैं, लेकिन फ़ैसले आपको भी पता है कहाँ पर होते थे, कहाँ से आते थे। रात को एक लाहौर में एक दोस्त से मुलाकात हुई, वो कहते थे कि जो भी फैसला आना होता था मुझे 24 घंटे पहले पता होता था। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, वो अदालत का फैसला ਤੁਹਾਨੂੰ कितना पता लग जाता सी? वो कहते बस उतना ही पता लग जाता है जितना पता लग जाता सी। तो मैं परेशान था कि यार अदालत का फैसला 24 घंटे आपको पहले कैसे पता लग जाता था? जो नवाज शरीफ के फैसले आने होते थे ना, वो कहते कि 24 घंटे पहले ही पता लग जाता था कि फैसला क्या आना है। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि वो फैसले अदालतों में हो रहे थे या किसी सरीना होटल में हो रहे थे, वो जज कर रहे थे या कोई है, वो समझ गए हो ना मेरा मतलब, समझ जाओ जो इशारा किया ना मोटे वाले पास, कौन फैसले कर रहे थे। उन फैसलों की बदौलत माशाल्लाह जहाँ पर आज पाकिस्तान है ना, वो आगे जाके बात करते हैं। खैर, अच्छा हाँ ठीक है जी, सरीना होटल से फैज़ टोले ने फैसला भिजवाया और नवाज शरीफ को 7 साल सजा सुनी गई। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जी। वो सरीना वाला जो मशहूर है, पता आपको, वहाँ पे उस वक्त फैज़ बैठ कर लोगों को फैज़ आप करता था। और इमरान खान को हुकूमत में लाने के बाद खुद आर्मी चीफ, इमरान खान साहब 5 साल के बाद सदर, उसके बाद पूरी एक स्टोरी थी, पूरी एक गेम थी। लेकिन मंजूर तो वही होता है जो खुदा को होता है, और जो झूठ के कोई पाँव नहीं होते। तो उस वक्त जो भी स्टोरियाँ, रंगबाजियाँ, फिल्में चलाएगी, उस सामने एक एक करके आई। खैर, जज अरशद मलिक को जिस वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया, वो भी मंजर आप पर आ चुकी है। जज अरशद मलिक की वीडियो अभी सामने आई है, जिसमें वो इतराफ़ कर रहे हैं दबाव में सज़ा सुनाई है। वो वीडियो आप देख लें, आपको पता होगा, अंदाज़ा लग जाएगा क्या था। जज अरशद मलिक मियाँ नवाज शरीफ के घर आकर बाकायदा अपनी मौत से कबल माफ़ी मांग चुके हैं, और इस मिसकंडक्ट पर यानी जेली सज़ाएँ सुनाने पर इस जज को बाकायदा तौर पर जो है वो सज़ा हो चुकी है। वो जज अरशद मलिक नौकरी से फारग किया गया था, लेकिन मियाँ साहब की सज़ाएँ अब तक बहाल है। कैसा कानून है कि जिस जज ने वो झूठी सज़ा सुनाई, उसको झूठी सज़ा सुनाने पर उस जज को नौकरी से फारग कर दिया गया, लेकिन जो सज़ा सुनाई वो आज भी कायम है। कमाल नहीं है? और फिर अब ये जो पहली पेशी पर जज जो मौजूदा बैठे हुए हैं वो इंसाफ पर मुबनी फैसला करेंगे, तो फिर यूथ ये कहेंगे देखिए जी मियाँ साहब लाडले बन गए, एक हेयरिंग दे विच ही मियाँ साहब की सज़ा ख़त्म हो गई है। ओ भाई, कैसे समझाया जाए आपको, कैसे आपके साथ दिमाग जो है वो अपना कीमती जो है वो आपके साथ सर्फ किया जाए कि आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती कि ये सज़ाएँ थी नहीं, सज़ाएँ सुनाने वाला माफ़िया मांग गया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो इन सज़ाओं का क्या जवाब रहता है? ये अदलिया के मैं कह रहा हूँ कि माथे पर कलंक है ये सज़ाएँ बहुत बड़ी। लोग भुट्टो साहब वाली सज़ा की बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये भुट्टो साहब वाली सज़ा वाकई बहुत बड़ी सज़ा थी, अदालती कत्ल था, लेकिन ये पाकिस्तान पूरे का कत्ल था जो नवाज शरीफ का सज़ाएँ सुनी गई थी। अल अज़ीज़िया में वैसे तो सज़ाएँ मौत हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन सज़ाओं पर समाअत होगी
उम्मीद है कि आज की समाअत ही काफ़ी होगी और मामला निपट जाएगा। बाकी रही सही कसर अगर रही तो अगली पेशी में निकल जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। इस केस के बाद नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगे, यानी तमाम झूठे केसों से बरी होंगे और इंतखाबात लड़ने के काबिल होंगे। ताहयात नहली तो वैसे भी पार्लियामेंट के ज़रिए 5 साल की हो गई थी और वो मुद्दत मियाँ साहब पूरी कर चुके हैं। अगर उस सज़ा को मान भी लिया जाए कि वो उन पर, वैसे तो वो झूठी हैं, तो वो जब ये सज़ाएं झूठी हैं तो फिर वो 5 साल वाली सज़ा मियाँ साहब कहाँ से, लेकिन अगर खुदा ना करे वो किसी जगह पे आड़े आती भी है तो वो भी पूरी हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि पनामा के जजों का एहतसाब कौन करेगा? साकब सार समेत उस टोले से कौन सवाल करेगा, कौन पूछेगा? कम अज़ कम अदलिया के मरार को गिराने तक और यहाँ तक पहुँचाने के लिए अदारों को अपने इन लोगों का मेरे ख्याल में एहतसाब तो करना चाहिए। देखें काजी साहब क्या क्या करेंगे, किस किस पासे जाएंगे, कल्ला काजी थे 50 को पासे ने, बट ये चीज़ें करनी इसलिए ज़रूरी हैं कि काजी साहब के ये जो फैसले हैं अगले 5-10 साल के लिए अदालतों में सुकून कर देंगे। फिर कोई भी जब अदालतों के पास आएगा ना सोटी लाएगे तो उनके पास एक बहाना होगा, वो आकड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं कि जनाब हमारे बस में नहीं है, हम नहीं कर सकते। क्योंकि अभी बड़ा आसान होता है, वो मान जाते हैं कभी पैसे के लालच से, कभी वीडियो के लालच से, और वो तमाम चीज़ें कर जाती हैं। अपने आप को वक्ती तौर पे वो जज तो बचा लेते हैं, लेकिन उस कौम का देखें फिर वही बात, वहीं पे बात, 5 रुपए 90 पैसे की बिजली, 100 ਦਾ ਡਾਲਰ, तरक्की करता हुआ मुल्क, दुनिया की 18वीं वड्डी मैशियत 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ, हर पासे मोटरवे का जाल, ये वो चीज़ें थी जो हो रही थी और वो नहीं कबूल थी। फिर वो सरीना में बैठ कर फैसले होते थे और फिर सरीना वाले फैसले आज कहाँ पर लेके वो आपको सामने है। खैर अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ, इमरान खान की बढ़क की तरफ। इमरान खान ने साइफर की गुज़श्ता समाअत पर सब कुछ जनरल बाजवा पर डाल दिया था और जज से मुतालबा किया था कि जनरल बाजवा को गवाही के लिए बुलाएं। अब इमरान खान समझ रहा था कि ना जनरल बाजवा आएगा ना झूठा साबित होगा, यूं ये खेल चलता रहेगा, लेकिन बाजवा साहब ने मामला सीरियस ले लिया और गवाही देने का फैसला कर लिया। बाजवा साहब ने ना इमरान खान तक गुस्सा बड़ा है, जिमें नहीं होती कि अपना नलायक औलाद निकल आवे ते प्यो करदा कुछ नहीं, वो नलायक औलाद हर जगह ते प्यो नूं गंदा कर दी, ते प्यो बर्दाश्त करता है क्योंकि प्यो नूं पता होंदा है कि यार क्या करूं, गंदी निकल आई है, औलाद तो मेरी है, वो इस चक्कर में बर्दाश्त करता है। तो बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को बड़ा बर्दाश्त किया। जब बाजवा साहब को इमरान खान जानवर कहते थे, मीर जाफर कहते थे, गद्दार कहते थे, अब अंदाज़ा करें कि बाप होने की हैसियत से बाप बेटे की ये चीज़ें बर्दाश्त करना मुश्किल है। लेकिन जाहिर है उस वक्त जो भी मजबूरी थे वो कुछ ना कर सके। फिर उसके बाद उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर भी चीज़ें आड़े आ गई कि वो मीडिया पर नहीं आ सकते। लेकिन इमरान खान पर गुस्सा बढ़ा है, वो गुस्सा उन्होंने किसी वक्त निकालना था। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने उनको बुलाकर ना कि आप साइफर केस में गवाही दें, उसको मौका दे दिया बाजवा साहब को। अब बाजवा साहब तमाम का तमाम गुस्सा जो है वो इमरान खान पर निकालेंगे और एक एक चीज़ बताएंगे। वो ये मान गए हुए हैं ना, अपनी आखिरी तकरीर जो उन्होंने की थी, क्या की थी कि हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, वो मान कर गए हैं ना। तो अब वो जाकर शायद इससे भी ज़्यादा मान जाए, इससे बड़ी चीज़ भी मान जाए कि ये हमने बहुत ही बड़ा गलत काम किया है, ये बिल्कुल ये काम नहीं होना चाहिए था। और ये आगे जाके बाजवा साहब बताएंगे। इमरान खान को सरप्राइज़ देने का फैसला हो चुका है। इंसार बासी साहब बताते हैं कि बाजवा साहब के करीबी ज़राए ने कन्फर्म किया है, गवाही देने जेल आना चाहते हैं, GH की इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर उनको इजाज़त मिल गई तो वो उनको आने देंगे। अच्छा, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट के बाद महसूस मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए उनका एक मसला है, इनके मसाइल हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में अगर उनको GHQ से इजाज़त मिल गई तो ये मसला भी हल हो जाएगा। सवाल ये है, अगर बाजवा साहब ने गवाही दे दी और इमरान खान को झूठा साबित कर दिया तो फिर सारा बयानिया 1 मिनट में मिलिया मेट हो जाएगा। दिलचस्प बात तो ये है, कल के दोस्त आज एक दूसरे के खिलाफ गवाहियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को गंदे कर रहे हैं। देखें, जब साजिशें की जाती हैं ना तो उसमें नहीं, यही कुछ इसमें होता है। जब आप साजिश कर रहे होते हैं तो फिर इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक दूसरे के खिलाफ जब वो साजिश खत्म होगी, हर कोई अपना अपना हिस्सा बांट चुका होगा, जिसको हिस्सा नहीं मिला होगा, जो नुकसान में होगा, जिससे जो वादे किए जाएंगे। देखिए, मिल के तो हम खा रहे हैं, मिल के खा रहे हैं, लेकिन एक प्रॉमिस ये भी किया था कि जब ये डाका मुकम्मल हो जाएगा हम इसका हिस्सा बांटेंगे, आपको इतने पैसे आएंगे। और वो मिल के खाते रहे हैं, एंजॉय करते रहे हैं, बड़े खुशहाल थे। लेकिन जब वादा आया वो दौलत लूटी हुई बांटने का, या वो इक़्तिदार का वादा आया कि आपको, जैसे खोसा साहब कहते हैं सदर हाउस की तरफ इशारा करके कि मुझसे वादा किया गया था कि इमरान खान को लेके आए तो हम आपको सदर लगा देंगे। बाजवा साहब खुद तो चले गए, दूसरी दफ़ा एक्सटेंशन लेकर इमरान खान वज़ीर बन गया और मैं सारा कुछ करके कहाँ पहुँचा। तो वो जाते दफ़ा जो मतलब करने की कोशिश करके गए वो भी आपके सामने है। तो अब वादे के मुताबिक इमरान खान साहब के साथ जो वादा किया हुआ था जनरल बाजवा साहब ना कर सके, जिसकी वजह से इमरान खान साहब काफ़ी गुस्से में हैं।
اور اب باجوہ صاحب بھی آگے آنے والے، لیکن خیر آنے والے دنوں میں یہ لڑائی آپ مزید دیکھنے جا رہے ہیں۔ اپنا دوستوں بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہ کرنا بھولیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج جو دوست اسلام آباد میں ان سے ضرور ملاقات ہوگی۔ عمران خان صاحب اپنے باپ کے ساتھ ہاتھوں بکھی ہوں لگے جے، بس اسی اپنے کیمرے آن رکھو، خیال رکھیں اپنا، اجازت دے، خدا حافظ۔